कभी कभी जिंदगी को सबसे ज्यादा नुकसान कोई दुश्मन नहीं पहुंचाता, बल्कि वो लोग पहुंचाते हैं जिन्हें हम अपना समझकर दिल में जगह दे देते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि बाहर वाला इंसान जब चोट देता है तो दर्द होता है, लेकिन जब अपना इंसान अंदर से तोड़ता है तो इंसान खुद पर शक करने लगता है। वो सोचने लगता है, शायद गलती मेरी ही होगी, शायद मैं ही अच्छा नहीं हूं, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं। और यही वो जगह है जहां से इंसान धीरे धीरे अंदर से खत्म होना शुरू हो जाता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जिस व्यक्ति के कारण तुम्हारा आत्मविश्वास मरने लगे उससे दूरी बना लेना ही बुद्धिमानी है। लेकिन आज की दुनिया में लोग दूरी नहीं बनाते क्योंकि उन्हें डर लगता है। अकेले रह जाने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, रिश्ते टूट जाने का डर। और इसी डर की वजह से लोग पूरी जिंदगी ऐसे लोगों के साथ गुजार देते हैं जो उन्हें हर दिन थोड़ा थोड़ा तोड़ रहे होते हैं। कई बार वो इंसान आपका दोस्त होता है, कई बार आपका रिश्तेदार, कई बार आपका पार्टनर और कई बार आपका अपना परिवार। हाँ, सच कड़वा है, लेकिन हर अपना इंसान आपका भला नहीं चाहता। कुछ लोग सिर्फ तब तक आपके साथ रहते हैं जब तक आप कमजोर रहते हो। जिस दिन आप बदलने लगते हो, जिस दिन आप खुद को महत्व देने लगते हो, उसी दिन उन्हें आपसे दिक्कत होने लगती है। आपने कभी नोटिस किया होगा, जब आप दुखी होते हो लोग आपको समझाते हैं, लेकिन जब आप आगे बढ़ने लगते हो तब वही लोग आपको रोकने लगते हैं। इतना मत बदलो, तुम पहले अच्छे थे, अब एटीट्यूड आ गया है। असल में उन्हें आपका बदलना नहीं, आपका मजबूत होना परेशान करता है। और यही बात चाणक्य बहुत पहले समझ चुके थे। उन्होंने कहा था, कुछ लोग तुम्हारे साथ इसलिए नहीं होते कि उन्हें तुमसे प्रेम है, वे तुम्हारे साथ इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारी कमजोरी से लाभ मिलता है। आज सोशल मीडिया की दुनिया में भी यही हो रहा है। लोग आपके सामने स्माइल करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर यही चाहेंगे कि आप उनसे आगे ना निकल जाओ। आपने देखा होगा, जब कोई इंसान स्ट्रगल कर रहा होता है तब सब उसके साथ सिंपैथी दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही वो सक्सेसफुल होने लगता है लोगों के चेहरे बदलने लगते हैं। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब ये बदलाव किसी अपने के चेहरे पर दिखे। एक लड़की थी, बहुत सिंपल, बहुत इमोशनल। उसकी एक कजन थी जिससे वो हर बात शेयर करती थी, अपनी ड्रीम्स, अपनी इनसिक्योरिटीज, अपनी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। उसे लगता था ये मेरी सबसे क्लोज इंसान है। लेकिन धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि हर बार जब वो कुछ अच्छा करती उसकी कजन का बिहेवियर बदल जाता। जब उसे जॉब मिली तो उसने कहा, इतनी भी बड़ी बात नहीं है। जब उसने खुद पर काम करना शुरू किया तो बोली, अब बहुत एटीट्यूड आने लगा है। जब वो खुश रहने लगी तो लोगों के सामने उसकी पुरानी कमजोरियां बताने लगी। और एक दिन उस लड़की को समझ आया कि कुछ लोग आपके दर्द में नहीं, आपकी कमजोरी में इंटरेस्टेड होते हैं। उन्हें आपका टूटा हुआ वर्जन पसंद आता है, क्योंकि तब उन्हें खुद को बड़ा महसूस होता है। सोचिए, कितनी डेंजरस बात है ये। कुछ लोग आपको कभी ओपनली डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, वे आपको धीरे धीरे खत्म करेंगे, आपकी एनर्जी खत्म करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस खत्म करेंगे, आपकी खुशी खत्म करेंगे। और सबसे खतरनाक तरीका क्या होता है, बार बार आपको फील करवाना कि आप इनफ नहीं हो, तुमसे नहीं होगा, तुम बहुत इमोशनल हो, तुम प्रैक्टिकल नहीं हो, तुम ओवर रिएक्ट करते हो। धीरे धीरे इंसान खुद को गलत मानने लगता है, और यही इमोशनल मैनिपुलेशन है। आज हजारों लोग फिजिकली नहीं, इमोशनली कैद हैं। वे बाहर से नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुके होते हैं, क्योंकि हर दिन कोई अपना इंसान उन्हें यह महसूस करवाता रहता है कि उनकी कोई वैल्यू नहीं। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जिस घर में सम्मान न मिले वहां अधिक समय तक नहीं रुकना चाहिए। लेकिन लोग रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बचपन से सिखाया गया है, अपने कभी गलत नहीं होते। लेकिन सच्चाई यह है, अपने भी गलत होते हैं, बहुत गलत होते हैं। कई पेरेंट्स अपने बच्चों की कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय कर देते हैं, कई पार्टनर्स अपने साथी की आइडेंटिटी खत्म कर देते हैं, कई दोस्त जेलसी में आपका रास्ता रोक देते हैं। और दुख की बात यह है, यह सब प्यार के नाम पर होता है। मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूं, मैं तुम्हें रियलिटी दिखा रहा हूं।
लेकिन रियलिटी दिखाने और किसी का आत्मविश्वास तोड़ने में फर्क होता है। अगर कोई इंसान हर बार आपको छोटा महसूस करवाता है तो वो आपकी ग्रोथ नहीं चाहता, क्योंकि जो लोग सच में अपने होते हैं वे आपकी गलतियां बताते हैं, लेकिन आपको गिरा हुआ महसूस नहीं करवाते। वे आपको बेहतर बनाते हैं, बेकार नहीं महसूस करवाते। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिससे बात करने के बाद आपका मूड हमेशा खराब हो जाता है, जो हर खुशी में कमी निकालता है, जो हर अचीवमेंट को छोटा बताता है, जो आपकी फीलिंग्स का मजाक बनाता है, तो समझ जाइए वो इंसान आपका अपना होकर भी आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। और सबसे पेनफुल बात क्या है, ऐसे लोग अक्सर बहुत स्वीट बिहेव करते हैं। बाहर वालों के सामने वे अच्छे बनेंगे, लेकिन अकेले में आपको तोड़ेंगे। फिर जब आप रिएक्ट करोगे तो वही लोग आपको प्रॉब्लमैटिक साबित कर देंगे, और तब इंसान खुद ही विलन फील करने लगता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है, जब आपने अपनी फीलिंग्स बताई और सामने वाले ने कहा तुम बहुत सेंसिटिव हो? जब आपने रिस्पेक्ट मांगी और जवाब मिला तुम्हें हर बात में इश्यू होता है? जब आपने खुद को बचाने की कोशिश की और आपको सेल्फिश बोल दिया गया? यही वो गेम्स हैं जिनसे लोग आपकी मेंटल पीस खत्म करते हैं। आज बहुत से लोग डिप्रेशन में इसलिए नहीं हैं क्योंकि जिंदगी कठिन है, वे इसलिए टूटे हुए हैं क्योंकि गलत लोग उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा अंदर तक आ चुके हैं। और चाणक्य कहते थे, दुश्मन से ज्यादा खतरनाक वह व्यक्ति होता है जो मित्र बनकर तुम्हारी कमजोरी जान ले। सोचिए, जिस इंसान को आपकी हर इनसिक्योरिटी पता हो, अगर वही इंसान आपको चोट पहुंचाने लगे तो इंसान बचता कैसे? इसीलिए समझदार लोग हर किसी को दिल तक पहुंचने नहीं देते, लेकिन इमोशनल लोग क्या करते हैं, वे जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, जल्दी अटैच हो जाते हैं, और फिर वही अटैचमेंट उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। आज की दुनिया में लोग आपके इमोशंस का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप अच्छे हो तो लोग आपको यूज करेंगे, अगर आप माफ कर देते हो तो लोग बार बार हर्ट करेंगे, अगर आप हमेशा अवेलेबल रहते हो तो लोग आपकी वैल्यू करना छोड़ देंगे, और फिर एक दिन आप खुद से पूछोगे, मैं इतना थक क्यों गया हूं? मैं पहले जैसा खुश क्यों नहीं हूं? मुझे हर वक्त एंग्जाइटी क्यों होती है? क्योंकि आपकी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी आत्मा तक थका चुके हैं। एक लड़का था, हर किसी की मदद करता था, फ्रेंड्स की प्रॉब्लम सॉल्व करता, फैमिली के लिए सैक्रिफाइसेस करता, रिलेशनशिप में भी हमेशा कॉम्प्रोमाइज करता। उसे लगता था अच्छा इंसान बनना जरूरी है, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि लोग उसे रिस्पेक्ट नहीं करते, वे सिर्फ उसका इस्तेमाल करते हैं। जब उसे जरूरत होती कोई नहीं आता, जब वो दुखी होता सब गायब हो जाते, लेकिन जैसे ही किसी और को काम पड़ता सब उसे याद करने लगते। और एक दिन उसने चाणक्य की एक बात पढ़ी, अत्यधिक अच्छे बनने का प्रयास मत करो, क्योंकि सीधे वृक्ष सबसे पहले काटे जाते हैं। उस दिन उसे समझ आया कि बिना बाउंड्रीज के अच्छाई खुद को बर्बाद करना है। आज बहुत लोग इसी गलती की वजह से टूटे हुए हैं। वे ना कहना नहीं जानते, वे लोगों को खोने से डरते हैं, वे हर रिश्ते को बचाने की कोशिश करते हैं, चाहे खुद अंदर से खत्म क्यों ना हो जाए। लेकिन याद रखिए, हर रिश्ता बचाने लायक नहीं होता। कुछ रिश्ते सिर्फ लेसन्स होते हैं। वे आपकी जिंदगी में आते हैं ताकि आप सीख सको कि हर मुस्कुराने वाला इंसान अपना नहीं होता। आज लोग लॉयल्टी की बातें करते हैं, लेकिन सीक्रेटली कंपैरिजन करते रहते हैं। अगर आप अच्छा दिखने लगो, उन्हें दिक्कत। अगर आप कॉन्फिडेंट हो जाओ, उन्हें दिक्कत। अगर आप अकेले खुश रहने लगो, उन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत। क्योंकि जो लोग खुद अंदर से इनसिक्योर होते हैं, वे कभी नहीं चाहते कि आप चमको। और दुख की बात यह है, ऐसे लोग कई बार आपके सबसे करीब होते हैं। इसीलिए चाणक्य कहते थे, सावधान रहो उन लोगों से जो तुम्हारे सामने अत्यधिक मीठा बोलते हैं, क्योंकि हर मीठा इंसान सच्चा नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए अच्छे बनते हैं ताकि वे आपके करीब आ सकें और फिर धीरे धीरे आपकी शांति छीन सकें। आज रिलेशनशिप्स में भी यही हो रहा है। लोग प्यार के नाम पर कंट्रोल करते हैं। ये मत पहनो, उससे बात मत करो, तुम बदल गए हो। धीरे धीरे इंसान अपनी असली पर्सनालिटी खो देता है और फिर एक दिन उसे महसूस होता है कि वो अब खुद जैसा रहा ही नहीं।
अगर कोई रिश्ता आपको खुद से दूर कर दे तो वो रिश्ता प्यार नहीं, कैद है। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? लोग टॉक्सिक रिश्तों को लॉयल्टी समझ लेते हैं। वे सोचते हैं मैं छोड़कर चला गया तो गलत कहलाऊंगा। लेकिन चाणक्य कहते थे, जहां आत्मसम्मान खत्म होने लगे वहां रुकना मूर्खता है। सुनने में कठोर लगता है, लेकिन यही सच है, क्योंकि जिस जगह आपकी मानसिक शांति मर रही हो वहां टिके रहना धीरे धीरे खुद को खत्म करना है। आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग हमेशा ड्रामा क्रिएट करते हैं, हर बात में नेगेटिविटी, हर सिचुएशन में प्रॉब्लम, हर खुशी में कंप्लेंट, और धीरे धीरे उनकी नेगेटिविटी आपकी जिंदगी में भी फैलने लगती है। आप थके थके रहने लगते हो, मोटिवेशन खत्म होने लगता है, हर चीज हैवी लगने लगती है, क्योंकि एनर्जी भी कंटेजियस होती है। अगर आप रोज ऐसे लोगों के बीच रहोगे जो अंदर से जहरीले हैं, तो एक दिन आप भी इमोशनली एग्जॉस्टेड हो जाओगे और तब आपको लगेगा जिंदगी खराब है, जबकि असल में जिंदगी खराब नहीं होती, गलत लोग जिंदगी खराब कर देते हैं। चाणक्य कहते थे, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी संगति होती है। अगर आपके आसपास अच्छे लोग हैं तो आप मुश्किलों में भी मजबूत रहोगे, लेकिन अगर आसपास टॉक्सिक लोग हैं तो सफलता भी आपको खुशी नहीं दे पाएगी। इसीलिए समझदार लोग बहुत सोच समझकर लोगों को अपनी जिंदगी में जगह देते हैं। वे हर किसी को एक्सेस नहीं देते, क्योंकि वे जानते हैं हर इंसान प्यार के लायक हो सकता है, लेकिन हर इंसान ट्रस्ट के लायक नहीं होता। आज लोग कहते हैं मैं बदल गया हूं, लेकिन सच ये है, ज्यादातर लोग बदले नहीं होते, वे बस बार बार चोट खाकर समझदार हो जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि हर बार दिल से सोचना जरूरी नहीं, हर बार सैक्रिफाइस करना जरूरी नहीं, हर बार खुद को साबित करना जरूरी नहीं, और सबसे जरूरी बात, हर किसी को खुश रखना जरूरी नहीं। अगर आपकी अच्छाई आपको ही दर्द दे रही है तो वो अच्छाई अधूरी है। खुद से प्यार करना सेल्फिश होना नहीं होता। कई लोग पूरी जिंदगी दूसरों को बचाते बचाते खुद डूब जाते हैं। वे सबको समझते हैं, लेकिन कोई उन्हें नहीं समझता। वे सबके लिए अवेलेबल रहते हैं, लेकिन जब उन्हें किसी की जरूरत होती है सब बिजी हो जाते हैं, और फिर एक दिन वे इमोशनली नम हो जाते हैं। ना किसी से ज्यादा उम्मीद, ना किसी से ज्यादा अटैचमेंट, क्योंकि उन्होंने बहुत करीब से देख लिया होता है कि जिंदगी बर्बाद करने वाले लोग कई बार अपने ही होते हैं। तो अगर आज आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा इंसान है जो आपको मेंटली ड्रेन करता है, जो आपकी वैल्यू नहीं करता, जो आपको हमेशा गिल्टी फील करवाता है, जो आपकी पीस छीन चुका है, तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं इस रिश्ते में रहकर खुद को खो रहा हूं? अगर जवाब हां है तो अब जाग जाइए, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है, उसे गलत लोगों को खुश करने में बर्बाद मत कीजिए। अपने अंदर इतनी हिम्मत लाइए कि जरूरत पड़ने पर दूरी बना सको। याद रखिए, हर रिश्ता निभाना महानता नहीं होती, कई बार खुद को बचा लेना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। और आचार्य चाणक्य की ये बात हमेशा याद रखिए, जिस व्यक्ति के कारण तुम्हारी शांति, सम्मान और आत्मविश्वास खत्म होने लगे, उससे दूर हो जाना ही बुद्धिमानी है। अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो कमेंट में एक बार मैं खुद को खोने नहीं दूंगा जरूर लिखिए। और अगर इस वीडियो की किसी बात ने आपके दिल को छुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम जिंदगी की उन सच्चाइयों को समझते हैं जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाती हैं। हर हर महादेव।